एक बड़ी खबर जनपद देवरिया के खंड विकास क्षेत्र भाटपरानी से हमारे जिला संवाददाता प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। बालिका छात्रावास की हालत हुई खस्ता हाल। बालिका छात्रावास भिंडा मिस की अधीक्षक ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को 9/7/2026 को लिखा पत्र, नहीं हुई कोई कार्रवाई। बालिका छात्रावास की सुरक्षा खतरे में। छात्रावास में जंगल झाड़ से बदला छात्रावास। मच्छरों का प्रकोप, जंगलों पर जाली नहीं लगने से के साथ बिच्छुओं सांप का खतरा उत्पन्न। छात्रावास पर जाने लायक सड़क नहीं। छात्राओं ने बताया कि 6 माह से दूध, अंडा, सब्जी नहीं मिलती है। पहले के चौकीदार बालिका छात्रावास की अधीक्षक का नाम नहीं मानते हैं बात। सारे कार्य DIO कार्यालय से डील होता है। छात्रावास में कैमरे तो लगे हैं नाम के लिए। बालिका छात्रावास की अधीक्षक कृष्णा भारती ने लगाए गंभीर आरोप। न्यायप्रिय जिलाधिकारी सहित उप जिलाधिकारी भाटपरानी से बालिका छात्रावास की जांच करने की मांग। अभी तक नहीं पहुंचे कोई अधिकारी। जिलाधिकारी से न्याय की मांग। उक्त के संदर्भ में छात्रावास की छात्राओं सहित बालिका छात्रावास की अधीक्षक कृष्णा भारती ने बताया कि आप और कितने दिनों से और गार्ड अनियमित रहते हैं लोग यहाँ पर। हम स्कूल से आते हैं लोग तो खुद से ही गेट खोलकर आते हैं लोग और जाते हैं लोग। यानी सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड चाहिए जरूरी है। असुरक्षित फील करते हैं, महसूस करते हैं लोग। जी, आप बताइए। कितने दिनों से दूध और अंडा नहीं मिल रहा है। दूध अंडा भी नहीं मिल रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? किरण गुप्ता। किरण जी, ये कौन सा ये हॉस्टल है? बालिका छात्रावास भिंडा में भाटपरानी। बालिका छात्रावास भिंडा में भाटपरानी। छात्रावास की अधीक्षिका कृष्णा भारती ने बालिका छात्रावास की व्यवस्था को देखते हुए 9/7/2026 को एक पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जिलाधिकारी देवरिया से मांग की है कि बालिका छात्रावास का एक बार निरीक्षण करे, जिससे कि सारी व्यवस्थाओं का पोल खुल सके। दैनिक भास्कर भाटपरानी से प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। हम लोग साइकिल से आते हैं लोग तो बारिश का दिन है, फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं लोग और रास्ता अच्छा नहीं है। इसी की वजह से और हम लोग कहना चाहते हैं कि रास्ता अच्छे से बनवाया जाए, जिससे हम लोग की परेशानी ना हो आने जाने में। हमारे रूम की खिड़कियों में जाली नहीं है, जिससे हमारे रूम में कीड़े आते रहते हैं। इससे सांप आने की भी डर बनी रहती है। मच्छर भी आते होंगे? मच्छर भी आते हैं जी। जी मैडम, अपने पद के साथ परिचय दीजिए। मैं बालिका छात्रावास भिंडा मिश्र की वार्डन नाम करती हूँ। क्या नाम पड़ेगा? कृष्णा भारती। कृष्णा जी, अच्छा एक चीज बताइए कि यहाँ पर आपके जो छात्रावास है जी, इसके चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था नगण्य है। गंदगी का जंगल झाड़ में तब्दील हो चुका है आपका बालिका छात्रावास। इस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई पत्र नहीं दिया ऊपर के अधिकारियों? नहीं, ऐसा नहीं है और मैंने कई बार सूचना दे रखा है, मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी, लेकिन अभी तक मुझे कोई चौकीदार प्रोवाइड नहीं कराया गया है, जिसमें बच्चियों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। अच्छा मैडम, अभी पीछे जो है कि केवल लोहे का तार लगा हुआ है और जंगल झाड़ जमे हुए हैं और सुरक्षित माहौल है, तो क्या इस पर आपने किया? इसके लिए पत्र बना करके मैं दे तो दी हूँ, लेकिन अभी थोड़ी सी कार्रवाई करने में। तो पत्र आपने किसको भेजा मैडम? डिवाइस कार्यालय मैंने पत्र दिया है वहाँ पर। तो क्या वहाँ से आपके पास कुछ आया? नहीं, अभी तक कोई सूचना नहीं। कब भेजी थी पत्र? ये मैं हर साल ये को मैं मौखिक रूप से भी बताया जाता है और लिखित रूप से भी मैं देती हूँ और इस सत्र भी मुझसे पूछा गया था तो मैंने इसके लिए बताई हूँ। और बाउंड्री वॉल के लिए भी, चूँकि हमारा बाउंड्री वॉल छोटा है, जिससे हमारी नामांकन संख्या प्रभावित होती है। कोई यहाँ पे आने में सड़क भी बहुत ही स्थिति अच्छी नहीं है, सड़क भी और बीच में पकड़ियाँ बंधी रहती है। जी हाँ, सड़क भी हमारे यहाँ बहुत खराब है, जिससे गार्जियन आते तो हैं नामांकन के लिए, लेकिन सड़क की जो सुविधाएं हैं और आसपास जो गांव में बकरियों को लेकर के जो चीज़ें हैं वो सॉल्व
नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं मौखिक आधार पे मैंने कई बार डिवाइस सर से मैं बात कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं। तो मैडम, इस संबंध में आप जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम भाटपरानी से क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि कृपया यहाँ बच्चियों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और बच्चियों के लिए जो सुविधाएं हैं, जो बच्चियाँ दूर दराज से आके यहाँ रह रही हैं, इस लालसा में कि मैं यहाँ रहूँगी और मुझे वातावरण अच्छा मिलेगा और सुविधाएं अच्छी मिलेगी, तो कृपया इस पर थोड़ा संज्ञान लें। हाँ, अधिकारियों का संज्ञान होना चाहिए। और अच्छा मैडम, आपके यहाँ पिछले वर्ष कितना नामांकन था? पिछले वर्ष सर मेरे यहाँ 40 का नामांकन था। इस वर्ष कितना है? इस बार घट के 35 हो चुका है। तो क्यों घटा मैडम? सर गार्जियन आते हैं और जब पीछे जाते हैं, आगे घूमते हैं, तो वो सुरक्षा की दृष्टि से गार्जियन जो है कि वापस हो जाते हैं। जी, सुरक्षा गार्ड की मनमानी, क्योंकि गार्ड कभी कभी बहुत ज़्यादा ही मनमानी करते हैं बच्चियों के गार्जियन के साथ, उनका कोई बढ़िया रवैया नहीं रहता, तो गार्ड गेट के पास अगर गार्ड की बदसलूकी कोई भी बर्दाश्त नहीं करना चाहेगा। अच्छा, क्या वो अभिभावकों के साथ बदसलूकी भी करते हैं गार्ड? क्या मुझे कभी कभी मैं उनके टाइमिंग के लिए मैं उनको बोलती हूँ कि जो टाइमिंग है आप उस टाइमिंग आया करिए और ड्रिंक वगैरह करके ना आया करिए। जी, तो वो लोग बदसलूकी करते हैं। तो सर डीआईएसपी साहब से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने डिवाइस सर से कहना चाहूँगी कि कृपया इसको संज्ञान में लेके इसकी उचित कार्रवाई करिए, बढ़िया चौकीदार दीजिए, वो अपनी कार्य को समझे, उसकी अपनी जिम्मेदारियों को समझे। मैडम, जंगल झाड़ जो हुआ है, तमाम तरह के सांप बिच्छू और पता कई तरह की चीज़ें यहाँ हो सकती इसके लिए मैं पत्र बना के दे दी हूँ और हो सकता है कि इस पर कार्रवाई हो। मैडम, बच्चों के भोजन की कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? बच्चों के भोजन के लिए जो मेनू के आधार पे उनको दी जाती है भोजन, बाकी सड़क की वजह से मुझे दूध नहीं मिल पाता है बच्चों के लिए, और सड़क बढ़िया नहीं है, ग्वाला कोई आना नहीं चाहता है, काफ़ी आउटर में है और मेन रोड से तकरीबन 600 मीटर की दूरी पे हॉस्टल है, इस वजह से कोई ग्वाला यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। बाकी मैं दिसंबर तक मैंने बच्चों को दूध प्रोवाइड कराया है और अभी उसके बाद से दूध मुझे मिला नहीं। तो मैडम, ये जो व्यवस्थाएं हैं आपके तहत होती हैं कि शासन के अनुसार, डीआईएसपी साहब के अनुसार? सब हमारे डीसी सर हैं, वो देखते हैं और ठेकेदार के माध्यम से सब कुछ मिलता है, आता है जी। तो अपने अधिकारियों से क्या कहना चाहती हैं? मैं अपने उच्च अधिकारियों से कहना चाहूँगी कि बालिकाएं हैं और इसकी सुरक्षा, इनकी देखभाल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये बालिकाएं हमारे लिए हमारे भरोसे आती हैं और उनको अच्छा माहौल मिलना चाहिए, और बच्चे कम से कम माहौल अच्छा मिलेगा तो कम से कम बच्चे आगे बढ़ेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारा देश का ये भविष्य है। जी। तो मैडम, आप जो है कि जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो नहीं मिल रही हैं, इस पर जिलाधिकारी महोदय से क्या कहना चाहती हैं? मैं उनसे विनती करती हूँ कि कृपया वो आए पर विजिट करें हमारे छात्रावास में, ताकि यहाँ की असलियत दिखाई दे, और जो ऊपर के अधिकारी हैं जो मनमानी कर रहे हैं। मनमानी तो बजट कुछ गड़बड़ है, ऐसी चीज़ें को दिखाया जाता है। भाई मुझे पता चलता है कि मैडम बजट नहीं सही है, और अभी वेतन भी हमारे कर्मचारियों को 3 महीने के बाद ही मिला है। शायद इस वजह से खिन्न होकर 2 चौकीदार छोड़ के भी चले गए, और उनका ये भी कहना था कि मैडम वेतन जब सही से नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ कार्य नहीं कर पाऊँगा, बिना किसी सूचना के। मुझे तो अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। अच्छा मैडम, एक चीज़ देखने में मिला है कि जो बच्चियां रहती हैं कमरों में, बाहर से जो जंगले लगे हैं वहाँ जाली नहीं है, जी। और चारों तरफ जंगल झाड़ जमे हुए हैं, मच्छरों का प्रकोप भी ज़्यादा होगा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं कहना चाहूँगी हर बार पत्र तो जाता है, और शायद उम्मीद है कि इस सत्र जालियाँ लग जाए। धन्यवाद।